हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 8.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है। ऐड द फॉलोइंग्स। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखी हैं जिनमें हमें सभी पार्ट्स में अलग अलग से ऐड करना है, उन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से हम सम फाइंड आउट करते हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या टर्म दे रखी हैं। ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। इन तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस में सेकेंड टर्म बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस में थर्ड टर्म सी ए माइनस ए बी। एक तो तरीका होता है ये, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो ए बी प्लस का है, यहाँ पे दूसरी टर्म ए बी माइनस की है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गई, कट गई आपस में। माइनस का बीसी है, प्लस का बीसी है, तो बीसी से बीसी भी कट गया। प्लस का सीए है, माइनस का सीए है, सीए से सीए भी कट गया। सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो इन सभी का सम कितना निकल के आ गया? शून्य निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो। ऐसे करेंगे ए बी माइनस बीसी, ये थी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? बीसी माइनस सी ए, तो बीसी के नीचे बीसी लिखेंगे और माइनस में सी ए लिखेंगे। थर्ड टर्म में क्या है? सी ए माइनस ए बी, सी ए के नीचे सी ए लिखेंगे और फिर माइनस ए बी है ना, तो ए बी के नीचे माइनस का ए बी लिखेंगे। इसके आगे कोई निशान नहीं है तो साइन यहां पे प्लस का रहेगा। अब इन तीनों टर्म्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो प्लस का सी ए माइनस का सी ए दोनों को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो आ गया। फिर यहाँ पे बीसी प्लस का बीसी माइनस का दोनों का सम किया तो जीरो आ गया। ए बी प्लस का ए बी माइनस का, तो यहाँ पे भी सम क्या आ गया? जीरो आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? हमें दे रखा है ए माइनस बी प्लस ए बी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए माइनस बी प्लस में ए बी। सेकेंड क्या है? बी माइनस सी प्लस बी सी, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बी माइनस सी प्लस बी सी। फिर सी माइनस ए, तो सी माइनस ए है तो इधर लिख लेंगे और प्लस में ए सी। इसका सम निकालना है हमें। अब देखो यहां पे ए से ए गया, जीरो आ गया। बी में से बी गया तो यहां पे भी जीरो आ गया। सी में से सी गया तो यहां पे भी हमारा जीरो आ गया। अब ये तीनों पॉजिटिव है तो इनको इकट्ठा लिख देंगे, प्लस में ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो पहले मैंने मेथड बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? टू पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, टू पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस थ्री पी क्यू प्लस में 4। इसमें हमें इस टर्म को ऐड करना है, तो यहां पे प्लस में 5 प्लस में 7 पी क्यू माइनस में 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। क्लियर बात है। अब यहां पे देखो 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और माइनस का 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, तो बड़ी टर्म माइनस की है तो माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बच गया, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। फिर 7 पी क्यू है, माइनस का 3 पी क्यू, 7 में से 3 गया तो यहां पे बड़ी टर्म प्लस के, तो 4 प्लस का 4 पी क्यू हो गया। फिर प्लस में 5 प्लस 4 क्या हो गया? 9। ये आंसर आ गया। दूसरा तरीका भी दिखा देता हूं मैं आपको करके। यहां पे देखो क्या है? 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस का 3 पी क्यू प्लस में 4 था। आगे क्या है? 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। तो जो जैसी टर्म है उसी के नीचे वैसी ही टर्म रखेंगे, तो पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर वाली रखेंगे इसके नीचे, माइनस का 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस का 7 पी क्यू और प्लस में 5। इन दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो 5 और 4 9 हो गया, प्लस का साइन। 7 पी क्यू में से 3 पी क्यू गया तो प्लस का 4 पी क्यू आ गया। माइनस के 3 में से 2 गया, 1 बचा माइनस का, तो यहां पे पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आ गया। ये आंसर आ गया मेरा। दोनों मेथड समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले मेथड पे ध्यान देते हैं। फोर्थ मेथड क्या दे रखा है? फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? फोर्थ में हमें दे रखा है प्यारे बच्चों एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर।
एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, फिर प्लस में एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, फिर प्लस करना है एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर को, और इसमें ऐड करना है हमें 2lm प्लस में 2mn और प्लस में 2nl। सभी टर्म्स को सम करना है तो लिख देंगे यहां पे ध्यान से देखो, एक एल स्क्वेयर ये रहा, एक एल स्क्वेयर ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2l स्क्वेयर। एक एम स्क्वेयर ये रहा, एक एम स्क्वेयर ये रहा, एम स्क्वेयर को ऐड करेंगे तो 2m स्क्वेयर, एन स्क्वेयर में एन स्क्वेयर ऐड करेंगे तो 2n स्क्वेयर, पीछे टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे 2lm प्लस में 2mn और प्लस में 2nl। ये भी आंसर हो सकता है। कई बार हम यहां पे क्या करते हैं, सभी टर्म्स के साथ देखो 2 है तो 2 को बाहर लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस में lm प्लस में mn और प्लस में nl, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों आंसर आपके ठीक माने जाएंगे। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं और 2 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमें टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हमें इस टर्म में से पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमेशा हम कोई भी दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सेम चीजें ही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे मान लो कोई आपको कह दे कि किसी के पास 10 हाथी और 50 घोड़े हैं, और दूसरे आदमी के पास कह दे कि भाई 50 बंदर हैं और 60 शेर हैं, तो आपस में वो जुड़ नहीं सकते हैं। हमेशा हाथी में हाथी, घोड़े में घोड़े, शेर में शेर, यही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, जो टर्म आपको दे रखी है सेम टर्म ही उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे हमें इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। पहले इस वाली टर्म को लिखेंगे, क्या है 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस 3। इसमें से इस आगे वाली टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या है हमारे पास 4a, ए वाली के नीचे लिखेंगे 4a माइनस में 7ab प्लस 3b और प्लस में 12। ये हो गई। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका देख लो। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर लेंगे। ये प्लस की है तो माइनस हो गई, माइनस की है प्लस हो गई, प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस। 12a में से 4a गया तो हमारे पास क्या बच गया 8a, प्लस का 7ab है, माइनस का 9ab है, बड़ा क्या है माइनस का, तो यहां पे माइनस का 2ab हो गया। 5b में से 3b गया तो यहां पे बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो प्लस का 2b बच गया। -12 और -3 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 12 और 3 क्या हो गया 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। आ गया या नहीं आ गया समझ में? क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। इस वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले ऊपर वाली टर्म लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में 10xyz। नीचे वाली ये टर्म लिखेंगे 3xy, तो xy वाली के नीचे ही लिखेंगे। फिर प्लस में 5yz है तो प्लस में 5yz वाली टर्म के नीचे, माइनस में 7zx और 10xyz वाली कोई भी टर्म यहां पे नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब देखो इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पे सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, अब नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 5 में से 3 गया 2xy, माइनस का 5 माइनस का 2 क्या हो गया माइनस का 7yz, प्लस का 7 माइनस का 2, बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो प्लस का साइन रहेगा, 7 में से 2 गया तो 5zx। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 10xyz। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। आ गया बी पार्ट भी समझ में आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको ध्यान से देखना बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले इस टर्म को लिखेंगे, क्या है हमारे पास 18 माइनस 3p
माइनस 11Q प्लस में 5PQ माइनस में 2PQ स्क्वायर फिर प्लस में 5P²Q लिख दिया। अब इस टर्म को ध्यान से देखो बच्चों, पहले क्या दे रखा है 4P²Q, यहां से 4P² लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें P²Q वाली टर्म देखनी है, यहां पे है, तो पहले यहां लिखा जाएगा 4P²Q, इसके आगे प्लस का साइन था तो प्लस साइन लगा दिया, फिर माइनस का 3PQ, PQ वाली टर्म ये है तो माइनस का 3PQ लिख दिया, फिर प्लस का 5PQ² है तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस का 5PQ², फिर माइनस का 8P है तो माइनस का 8P, फिर प्लस का 7Q है तो प्लस का 7Q, फिर माइनस 10 है तो माइनस का 10। बात आई समझ में या नहीं आई? जो जैसी टर्म थी उसी के नीचे वैसी ही टर्म लिखनी है, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे बात आपको समझ में आ गई, हाथी में हाथी घोड़े में घोड़े ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली टर्म के सभी के, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, सिंप्लीफाई कर लो, किधर से भी लग सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड साइड से शुरू करो या लेफ्ट हैंड साइड से। 5 में से 4 गया, प्लस का 1 बच गया तो ये आ गया P²Q प्लस का साइन, माइनस का 5 और माइनस का 2 क्या हो गया, माइनस का 7PQ², प्लस का 3 प्लस का 5 क्या हो गया, प्लस का 8PQ, माइनस 7 और माइनस 11 क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का 18Q, प्लस का 8 माइनस का 3, 8 में से 3 गया, प्लस का 5P, प्लस 10 और प्लस 18, 10 और 10 18 कितना हो गया हमारा 28, तो हमारे पास ये क्या आ गया आंसर। अब बुक के अंदर ऐसे भी आंसर हो सकता है, इसको उल्टा करके भी लिखा हो सकता है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। आ गया क्वेश्चन समझ में, पता चल गया किस प्रकार से हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की वीडियो भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम की इसी चैनल पे मिल जाएंगी। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो स्कूल के या अपने फ्रेंड्स के पास, इन वीडियोज को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।